डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी बीपीएससी का 69th का मेंस का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ है। जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 आज होगा और फिर उसके बाद एसे का पेपर होगा 900 मार्क्स का। जब भी एग्जामिनेशन होता है हमारा ये प्रयास होता है कि इसके क्वेश्चंस कहां से आए, यानी मार्केट में मिलने वाले पॉपुलर बुक्स, मैगजीन्स या नोट्स से ये क्वेश्चंस लड़े या नहीं। मेंस का एग्जामिनेशन काफी टफ होता है, चूंकि पीटी में तो हम एक दो बुक से या मैगजीन से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी टफ होती है, स्टूडेंट्स भी कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि इनके क्वेश्चंस कहां से आए, कहां से लड़े। किसी का पक्ष नहीं लेना है, किसी का विरोध नहीं करना है। उद्देश्य बस यह है कि छात्रों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कहां से लड़े, कहां से मैच किए। और अब आने वाले एग्जाम्स में जब मेंस की आप तैयारी करेंगे तो आप किस पर रिलाय कर सकते हैं। तो जैसा कि जीएस पेपर 1 का समाप्त हुआ है, जिसमें 3 खंड होते हैं, सेक्शन 1 हिस्ट्री एंड कल्चर के, सेक्शन 2 करंट अफेयर्स के और सेक्शन 3 सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के। आपको सुनकर अ साई ऑफ रिलीफ फील होगा कि सेक्शन 1 के अधिकतर क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल थे। सेक्शन 3 के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस बनने वाले थे, जो स्टैटिस्टिक्स बना लेते हैं। लेकिन समस्या थी सेक्शन 2 में, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, और इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी था जो ABCDE करके था, और इसके सभी 5 क्वेश्चंस बनाने थे, यानी इनके जवाब लिखने थे। आपके लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि सेक्शन 2 से जो 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस के जवाब देने थे, उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस जो मार्केट के पॉपुलर मैगजीन्स हैं या नोट्स हैं उसमें मिल रहे हैं। लाइक प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, दृष्टि, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, सबका इंग्लिश वर्जन भी है। इसमें 4 क्वेश्चंस लड़ गए, जैसे इसरो वाला आ गया, G20 आ गया, विदेशी व्यापार नीति आ गया, मणिपुर हिंसा आ गया। ये पिछले 1 साल के प्रतियोगिता दर्पण में भी मिल गया, क्रॉनिकल में भी मिल गया, दृष्टि में भी मिल गया। तो 4 बड़े क्वेश्चंस जिसमें से 2 लिखना था, ये मैच कर गया। यानी स्टूडेंट्स ने पिछले 1 साल के मैगजीन्स का अवलोकन किया होगा तो वे सक्षम हुए होंगे इन प्रश्नों के जवाब देने में। ये पॉपुलर क्वेश्चंस थे, अधिकतर छात्रों ने इनकी तैयारी भी की होगी, और ये पॉपुलर क्वेश्चंस होने के कारण, काफी इनकी चर्चा हो जाने के कारण मैगजीन्स में थे, स्टूडेंट्स ने तैयार किया होगा और उसके आंसर्स लिखे होंगे। लेकिन यहां पर एक बात जिसने हमें चिंतित किया वो ये था, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कंपलसरी क्वेश्चन था, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे ABCDE करके, इन 5 क्वेश्चंस में से केवल एक क्वेश्चन इन मैगजीन्स में दिखा दिया, और 4 क्वेश्चंस इन पॉपुलर मैगजीन्स में भी नहीं मिले। ध्यान दीजिएगा। और जब मेंस का एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने का सोच नहीं सकते, क्योंकि या तो इससे आपका रिजल्ट रुक सकता है या फिर आपकी रैंकिंग गिर सकती है। तो सारे प्रश्नों का मेंस में जवाब देना होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चंस थे जो नहीं मिले, और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे या आपको करना चाहिए जब आप आगे 70वीं बीपीएससी की तैयारी करेंगे, या मेंस का आगे भी आप तैयारी करना चाहेंगे, तो कैसे ये 4 क्वेश्चंस भी आप जवाब दे सकते हैं, और इसकी तैयारी कैसे कहां करनी होगी इसकी बात करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 2 का ये जो पहला क्वेश्चन था जो कंपलसरी था, उसमें लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप पर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकों ने अपनी शादी को मान्यता दिलाने के लिए अपील किया हुआ था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चाएं की और अपना निर्णय सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज अभी भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए पहले समाज को जागरूक करना होगा, और इसके लिए विधायिका को यानी संसद को प्रयास करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया। तो समलैंगिक विवाह पर यह काफी चर्चित निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, ये मैगजीन में अभी नहीं दिख रहा है। आइए दूसरा यानी बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 का बी। ये देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अभी पिछले महीनों में लगातार संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ब्रिटिश काल के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया, यानी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। इन तीनों में जो क्रिमिनल लॉज हैं भारत के ब्रिटिश काल के, उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। और अभी जैसे 4-5 दिनों पहले इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन चुका है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है। तो ये अभी लोकप्रिय मैगजीन्स में भी दिखाई नहीं दिया, ये अगले महीने के मैगजीन्स में दिखाई देगा। आइए सी नंबर देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये जो क्वेश्चन आया, जो विधायिका के निर्णयों से संबंधित था, ये भी कहीं पर मैगजीन्स में हमें दिखाई नहीं दिया। तो लगातार ये तीसरा क्वेश्चन था जो पॉपुलर मैगजीन, चाहे दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि हो, ये हमें दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो ILO का आता है, ये भी हमें सामान्य रूप से लोकप्रिय मैगजीन्स में आसानी से हमें आर्टिकल नहीं मिला। तो ये चौथा क्वेश्चन था जो टफ था, आसानी से मैगजीन्स में उपलब्ध नहीं था। हाँ, इसका ई वाला क्वेश्चन हमें मिल गया जो विदेशी व्यापार नीति है, ये सारे मैगजीन्स में हमें मिल गया, चाहे दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि हो या दूसरे पॉपुलर नोट्स हो, ये मिल गया।
कहने का मतलब यह है कि जो कंपलसरी सेक्शन था 4 नंबर क्वेश्चन, उसमें 5 खंड थे, उसमें से 4 क्वेश्चंस नहीं मिले। अब बताइए, जब रिजल्ट में आना है, रैंकिंग अच्छी लाना है, डीएसपी एसडीएम बनना है, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अब यहां पर नोटिसेबल बात यह है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे आने वाले समय में, तो मंथली मैगजीन एक तो होना ही चाहिए, चाहे दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, इन दो में से कोई भी एक होना चाहिए। ज्यादा बेस्ट है, सही है। हमारे हिसाब से प्रेफरेबली दर्पण होगा, क्योंकि दर्पण में पीटी और मेंस दोनों का कंटेंट होता है, जबकि क्रॉनिकल या दृष्टि प्योरली मेंस और यूपीएससी सेंट्रिक मैगजीन है। अगर स्टेट पीसीएस या बीपीएससी की बात करेंगे तो दर्पण ज्यादा पीटी और मेंस के हिसाब से लिखा गया मैगजीन है। तो हमारे हिसाब से प्रेफरेबली दर्पण एक मंथली मैगजीन आपको रेगुलर लेना होगा मेंस की तैयारी के लिए। अब जो 4 क्वेश्चन नहीं मिला कंपलसरी सेक्शन 4 नंबर क्वेश्चन से, उसकी तैयारी कैसे करें, और यही हम आपको कहना चाहेंगे कि आने वाली 17वीं यानी 2024 और 2025 में जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, ईटी निकालेंगे, मेंस की तैयारी अभी से आपको करना चाहिए। तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चंस आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अखबारों के हेडलाइंस बनते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से दैनिक भास्कर, लेकिन कोई और आ रहा है तो उसे भी पढ़िए, लेकिन एक अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके आपको कंटेंट या एडिटोरियल या हेडलाइंस आपको नोट करने होंगे, समझना होगा, और तब आपकी मेंस की तैयारी पूरी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पॉपुलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से घुमाए हुए क्वेश्चन हो तो मेंस के एग्जामिनेशन में आपका दिमाग घुमा देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको अब रेगुलरली, अगर पीटी के साथ मेंस भी अच्छे से देना है, तो एक अखबार का आपको अवलोकन करना होगा। शुरू में बोरिंग लगता है, कई बार समझ में नहीं आता क्या पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन रेगुलर जब आप पढ़ते रहेंगे तो समझ में भी आने लगता है कि कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए कि मेंस की तैयारी में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज का सेंटर पॉइंट था कि हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, और इधर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें भी वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बनने वाले होते हैं। तो अपनी तैयारी को जब आप मेंस के लिए फॉर्मेटेड कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पेपर 2 जीएस का आएगा, संभव होगा तो उसका भी हम रिव्यू करेंगे, और आगे भी रिव्यू करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कि पीटी की तैयारी तो चल रही है, चलेगी, 17वीं की भी स्टार्ट होगी, आगे चलेगी, लेकिन साथ में मेंस की तैयारी भी करना है। लेकिन मेंस की तैयारी को आप कैसे फॉर्मेटेड करेंगे, इस पर भी बातें होती रहेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।